खास तौर पर जब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है। पिछले 3 दिनों का जो खेल हमने देखा है, 11 बजे खेल शुरू हो रहा था, 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन आज 10:07 पर खेल शुरू हुआ है। तो थोड़ा जल्दी खेल शुरू हुआ है। मौसम में थोड़ी सी नमी है। विकेट की यदि हम बात करें तो ये सीमेंट विकेट है, लेकिन मौसम का फर्क पड़ता है खेल पर। नए बैट्समैन आए हैं, जमा तगड़े बल्लेबाज है। फुल टॉस ड्राइव कर दिया है, ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया, केवल टाइम करने की कोशिश की थी। शॉट अच्छा था लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। डिप कवर पॉइंट पर खिलाड़ी रखा गया है, एक एक्स्ट्रा कवर है, दोनों के बीच में से हालांकि खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए पूरी तरह से। एक रन से अपना खाता खोलते हुए बैट्समैन जमा। अब स्ट्राइक। धीमी शुरुआत अभी तक के खेल में देखने को मिल रही है। रन संख्या 3, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल प्रगति पर। मुदस्सिर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार उठा के खेल दिया है। ज्यादा एलिवेशन नहीं बना पाए स्ट्रोक में। काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर मौजूद है, वहां पर फील्डिंग अच्छी देखने को मिल रही है और कप्तान गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। एक कमजोर गेंद उन्होंने की थी, लेकिन किस्मत वाले भी रहे हैं कि फुल टॉस गेंद पर उनको विकेट मिला है। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंजुमन स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई। इस बार अंतिम क्षणों में अपना स्ट्रोक बदलने का प्रयास किया था। पहले ऐसे दिखाया कि वो ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलेंगे, लेकिन गेंदबाज काफी चतुर, उन्होंने अपनी लाइन में थोड़ा सा बदलाव किया, बहुत दूर रखा बल्लेबाज से और आखिरकार ऑफ साइड में खेलने का प्रयास किया था। कट करना चाहते थे लेकिन थोड़ी नीची रहती हुई गेंद थी, बीट हुए बैट्समैन। और इसके साथ ही बहुत ही शानदार ओवर समाप्त होता हुआ कप्तान मुदस्सिर अलवी का। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंजुमन स्पोर्ट्स और रमानिया स्पोर्ट्स के बीच में आज का ये पहला मैच। मेयर कप की सदाबहार दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। हमारे साथी कमेंटेटर, दिग्गज कमेंटेटर सिद्दीक भाबे का भी शुभागमन होता हुआ उनका हार्दिक स्वागत। एकमात्र कमेंटेटर है जिन्होंने चैलेंज स्पोर्ट्स के सभी टूर्नामेंट्स कवर किए हैं। उठा के खेल दिया, इस बार दूर गगन की छाव में भेज दिया है, लेकिन मैदान के अंदर ही है। बहुत ही अच्छा कैच, कैचिंग बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रही है और अंजुमन स्पोर्ट्स की बहुत ही खराब शुरुआत। दूसरा झटका लगता हुआ अंजुमन को। 4 पर 2। बहुत बेहतरीन कैच आमिर द्वारा, मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री लाइन के नजदीक खड़े हैं और लगभग 1-1.5 फीट अंदर उन्होंने कैच लिया है। काशिफ आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए नए बैट्समैन नाजिश लालू के नाम से मशहूर है और हार्ड हिटर है। भारी भरकम शरीर है, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है, मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज है अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब में, लेकिन अभी तक मजबूत शुरुआत देखने को नहीं मिली है। 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच है। दूसरे ओवर का खेल अभी अभी शुरू हुआ है। गेंदबाजी कर रहे इस समय नदीम शाह। इस बार उल्टा शॉट खेलने की कोशिश, बॉलर बहुत उत्साहित नजर आए। रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या किनारा लगा था या नहीं। विकेट कीपर हालांकि गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं, बल्लेबाज सुरक्षित है अपने क्रीज में। जमा के पास स्ट्राइक, एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी, तेज भी खेलना होगा। आगे निकले इस बार, लेकिन फिर से बात बनी नहीं। फिर से गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद।
इस ओवर में अभी तक नदीम ने कोई भी रन खर्च नहीं किया है। बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका, थोड़ा सा राउंड आर्म है और क्रीज के कोने में जाकर थोड़ा सा गेंदबाजी करने का प्रयास। सीधी सीधी गेंद थी हालांकि, लेकिन लेंथ बहुत बढ़िया और लाइन बहुत अच्छी मेंटेन की है। इस बार गेंद को उछाल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है। एक और अच्छा कैच, कप्तान ने कोई गलती नहीं की और उसके बाद उनका यह सेलिब्रेशन। विकेट एक और गवा दिया है अंजुमन स्पोर्ट्स ने। बहुत ही निराशाजनक शुरुआत अंजुमन स्पोर्ट्स की, टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए हैं जमा 4 पर 3। जमा भी ज्यादा रन्स जमा नहीं कर पाए, 5 गेंदें खेली और केवल 1 रन का योगदान दिया। थ्रू द लाइन लॉफ्टेड शॉट खेला था उन्होंने, ऑन द राइज गेंद के पिच तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया। और जब इस तरह से ऑन द राइज शॉट्स खेले जाते हैं, बड़े शॉट्स, तो फिर उन पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल होता है। लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते थे। लॉन्ग ऑन की बाउंड्री तो बहुत ही लंबी बाउंड्री है इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ स्ट्रेट बाउंड्रीज क्लियर करना एक बहुत ही विशाल चुनौती होती है बल्लेबाजों के लिए। हालांकि कल के एक मैच में हमने देखा था रात में फ्लडलाइट्स की रोशनी में बीसीसी और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के बीच में जो रोमांचक मैच हुआ था, उसमें काफ़ी छक्के लगे थे सामने की दिशा में। शाहिद खान, अहमद बलेरे और सुभाष ठाकरे ने काफ़ी बड़े बड़े शॉट्स खेले थे। शॉट खेला ही नहीं, तैयारी थी स्विच हिट लगाने की, लेकिन गेंद को जाने दिया वहां पर नाजिश ने। संकट के गहरे बादल मंडराते हुए अंजुमन स्पोर्ट्स के ऊपर। इस बार टाइमिंग अच्छी है, बहुत ही सुंदर शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। पहला सिक्सर आज के दिन के खेल का नाजिश के बल्ले से। और इसी तरह के वो शॉट्स खेलते हैं, कितना खूबसूरती के साथ उन्होंने स्लॉक स्वीप किया है ऑफ स्टंप के बाहर से फ्रंट फुट पर आकर, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक। इसी तरह के शॉट्स की आवश्यकता है, बैट का फ्लो देखने लायक है। छह रनों से अपना खाता खोला है नाजिश ने। कमेंट्री बॉक्स में मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर, मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक भावे का। स्वागत है आपका। दस रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। अभी भी 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। इसके बाद ग्रामीण का मैच देखना मत भूलिएगा। साई स्पोर्ट्स खारबाव बनाम विलास स्पोर्ट्स राहनाड़। एक स्टार वार देखने को मिलेगा। खारबाव टीम में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, विलास स्पोर्ट्स रानाल टीम में भी जबरदस्त खिलाड़ी है और रानाल टीम अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है इस सीजन में ग्रामीण क्रिकेट में। तो जैसे ही अंजुमन की पारी समाप्त हो जाएगी, तुरंत टॉस किया जाएगा खारबाव और राहनाल के बीच में। स्ट्राइक के समय रफीक के पास, बॉलिंग में परिवर्तन, असीम आए हैं गेंदबाजी के लिए। घुमाने का प्रयास, ऊपरी किनारा लगा है, पूरी तरह से नियंत्रण में तो नहीं थे बल्लेबाज, लेकिन खाली क्षेत्र में खेला था। लॉन्ग लेग की दिशा में बढ़िया फील्डिंग वहां पर। अभी तक के खेल में यह देखा गया है कि कैचेस बहुत अच्छे लपके गए हैं, फील्डिंग ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन रही है रमानिया स्पोर्ट्स की। और इस समय कहीं ना कहीं हावी है रमानिया स्पोर्ट्स खेल में, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, इसमें पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है। नाजिश का आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ा होगा, एक छक्का उनके बैट से निकला है। 6 पर बैटिंग करते हुए 2 गेंदों का सामना किया है। हवा में है गेंद, कैरी नहीं हुई, वाइड स्टिप मिड विकेट पर, कोशिश बहुत बढ़िया। इस तरह से जब गेंद फील्डर की तरफ आती है तो कई बार फील्डर दुविधा में रहते हैं, चौका बचाए या फिर कैच ले। कैच की कोशिश की थी, कैच हालांकि नहीं था वहां पर, मौका तो नहीं था कैच का, लेकिन बाउंड्री बचाई है। फुल टॉस गेंद थी, इस बार पर्याप्त एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, थोड़ा फ्लैट खेल बैठे थे।
केवल एक रन मिला है इस गेंद पर नाजिश को, और जरूर नाजिश सोच रहे होंगे कि उन्होंने इस गेंद पर 5 रन कम बनाए हैं। इस तरह के वो तगड़े बल्लेबाज है, जरूर ऐसी गेंदों को सीमा पार भेज देते हैं। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास था रफीक का, इनसाइड एज लगा, शॉर्ट फाइनल लेग पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन तब तक एक रन पूरा कर चुके थे बल्लेबाज। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स का 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन मिडल ही नहीं कर पाए। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं गेंदबाज असीम भी, हालांकि कोई बड़ा शॉट तो नहीं लगाया अभी तक इस ओवर में। 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स खर्च किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सटीक लेंथ के लिए वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। दाहिने हाथ के गेंदबाज है असीम, एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार स्लॉक स्वीप की कोशिश, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। फिर से सिंगल, इस बार दूसरे के लिए भी पलटना चाहते थे नाजिश, लेकिन कोई अवसर नहीं है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है आखिरकार। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो अगले मैच के टॉस के लिए साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम के कैप्टन और विलास स्पोर्ट्स रानाल टीम के कैप्टन आप दोनों को रिपोर्ट करना है, और दोनों टीमों के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है आपको फोटो सेशन के लिए पहुंचना है। शांत और खामोश क्रिकेट चलता हुआ। इस बार रिवर्स स्वीप कर दिया है खूबसूरती के साथ, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। लाजवाब शॉट, 4 रन। रफीक की यही कोशिश है कि इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेला जाए। इससे पहले भी ऑन साइड में हालांकि उन्होंने कुछ बड़े शॉट खेलने की कोशिश की थी, उस पर सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट, नियंत्रण के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल गैप में। अपना स्पॉट बहुत पहले उन्होंने पिक कर लिया था, पहले ही फील्डिंग का मुआयना कर लिया था, देख लिया था कि कहां पर फील्डर है और कहां पर गैप है। बिल्कुल गैप में निकाल दिया गेंद को, और उनका ये पहला चौका आज के दिन के खेल का भी पहला चौका है। इस पारी में एक छक्का और एक चौका देखने को मिला है। रन संख्या 18 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद, तो इस बार फाइन स्वीप करना चाहते थे इम्प्रोवाइज तरीके से, लेकिन चूक गए, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 8 रन आए इस ओवर से। 3 ओवर के बाद स्कोर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अंजुमन स्पोर्ट्स। बहुत शुक्रिया अजय गरत। महापौर चषक 2021 की बहुत ही सुहानी सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ सिद्दीक भाबे, मेरे साथ सदाबहार ठाना ज़िला की आवाज़ अजय गरत हैं, अल्पेश गायकवाड हैं, और चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। सभी का स्वागत है सुबह के सत्र में। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से। मौसम बहुत ही सुहाना है, सुबह की पूर्वाइयाँ चल रही है, आसमान में हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं, और टेनिस क्रिकेट में महापौर चषक छाया हुआ है, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर छाए हुए हैं, चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी छाई हुई। बहरहाल रहमानिया बनाम अंजुमन स्पोर्ट्स मैच चलता हुआ, गेंदबाजी में बुलाया गया है रहमानिया स्पोर्ट्स की तरफ से गेंदबाज नदीम शाह को कंटिन्यू रखा गया है। फील्ड की जमावट देखिए, शॉर्ट फाइन लेके, शॉर्ट थर्मेन है, कवर पॉइंट डीप में, एक्स्ट्रा कवर सर्कल में, मिड विकेट ऑर्थोडॉक है, डीप स्क्वायर लेग है, लॉन्ग ऑन है और लॉन्ग ऑफ है। नदीम शाह राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा निकल के मारने की कोशिश, गेंद की लंबाई को खींचा और अंपायर ने भी वाइड घोषित किया। देखिए लेंथ बहुत चतुराई से बदल दी थी, लेकिन लाइन पे कंट्रोल नहीं रख पाए। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए पहुंचना है। ग्रामीण से साइंस स्पोर्ट खारबाव और विलास स्पोर्ट रानाल के कैप्टन राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा ऊंचा लंबा स्ट्रोक और गेंद मैदान के बाहर 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक प्लेड बाय बैट्समैन नाजिश, कमाल का शॉट खेला वहां पे, ऊंचा, बहुत मेगा 6 टावरिंग शॉट इंडीड। सचमुच में बहुत खूबसूरत टाइमिंग, गेंद बल्ले से निकली तो उस पर रबर स्टैम्प था 6 रनों का। ये आइए देखते हैं।
देखिए गेंद की लेंथ को जल्दी जब आप पढ़ लेते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। अजय करत, हालांकि मैदान में काफी बादल छाए हुए हैं हल्के फुल्के। जी हाँ, थोड़ा सा हैजी क्लाइमेट आज नजर आ रहा है। इस बीच गेंद निकल के मारने की कोशिश, अपील, एज एंड गॉन। बस मैं कहने ही वाला था कि नाजिश बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो आउट हो चुके हैं। बहुत दूर से खेलने का प्रयास, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, जानबूझकर उनसे दूर रखा गया था गेंद को। किनारा लगा बल्ले का और एक बहुत ही अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। तो नाजिश को आउट करने के लिए साजिश करने की आवश्यकता नहीं लगी, आउट हो गए नाजिश। अच्छा खेल रहे थे, 2 छक्के लगाए उन्होंने और कुल मिलाकर 6 गेंदों में 14 रन बनाए अपनी टीम के लिए। 25 पर गिरा है चौथा विकेट। शुरुआत काफी खराब रही अंजुमन स्पोर्ट्स की। पहले 3 विकेट 4 के स्कोर पर गिरे थे। 2 पर पहला विकेट गिरा था और दूसरा और तीसरा विकेट 4 पर गिरा था। उसके बाद 21 रनों की अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली और उसमें अच्छा योगदान रहा था नाजिश का, लेकिन वो भी अब आउट हो चुके हैं। नदीम शाह आखिरकार अपने टीम के लिए विकेट लेते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से। 3 विकेटें अब तक हासिल कर चुके हैं। इस मरतबा खींच के मारा है, गेंद अब मैदान के अंदर ही है। एक और विकेट। क्या बॉलिंग हो रही है सुबह के सत्र में रहमानिया स्पोर्ट्स की। आमिर आए थे नए बल्लेबाज के रूप में, आए और चले भी गए हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, डायरेक्शन अच्छा है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रख रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद जब स्टंप्स की तरफ आती है तो फिर स्क्वायर बाउंड्री को लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। शॉट पर पूरा नियंत्रण देखने को नहीं मिला, ऊंचाई ज्यादा थी स्ट्रोक में और एक आसान सा कैच डीप मिड विकेट खिलाड़ी के लिए। हमारे डीजे ऑपरेटर आपको प्रियांशी स्टूडियो से संपर्क करना है। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है नदीम शाह की। वाकई में सुबह सुबह जब आप शाह बनते हैं तो गेंदबाजी के शाह बनते हैं। अगले टॉस के लिए दोनों टीमों को तैयार रहना है। साइंस स्पोर्ट खारबाओं के कैप्टन और विलास स्पोर्ट्स रानाल के कैप्टन, एक कड़ा संघर्ष रहेगा दोनों टीमों के बीच में। काफी बड़े खिलाड़ी हैं। इस बीच गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, शॉर्टम पुल, लेकिन डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है। 26 रन अंजुमन स्पोर्ट्स टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई। सिटी इमर्जिंग का ये मुकाबला आप देख रहे हैं। आज कमाल का मौसम है, सुबह से ही ठंडी पुरवाइयां बादे सबा बह रही है। इस बीच बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद थी ये, यॉर्कर लेंथ। और देखिए फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ही रखा गया है गेंद को। भले ही तीनों स्टंप्स खुले कर दिए थे बल्लेबाज ने, लेकिन उस लालच में नहीं आए गेंदबाज, उन्होंने अपनी लाइन छोड़ी नहीं है। ऑफ स्टंप की लगातार बाहर गेंदबाजी की जा रही है। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा प्ले डाउन बोल्ड हो गए। बहुत खूबसूरत गेंद थी, आगे रखा था, पैरों में हलचल नहीं थी, कहीं भी फुटवर्क नजर नहीं आया। इसीलिए तो मोबाइल में नेटवर्क बहुत जरूरी है और क्रिकेट में फुटवर्क बहुत जरूरी है। प्ले डाउन हो गए। गजब की गेंदबाजी और गजब का स्पेल। कलाइयों के सारे मोड़ना चाहते थे गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। गलत स्ट्रोक का चयन, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास, वो भी काफी फुल थी, यॉर्कर लेन थी। प्ले डाउन हो गए बल्लेबाज, अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का। 26 पर एक और विकेट का पतन हुआ है। 6 विकेट्स गवा दिए हैं अंजुमन स्पोर्ट्स ने और 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बेहतरीन स्पेल की समाप्ति हुई नदीम शाह द्वारा। 2 ओवर में 14 रन खर्च किए और कुल मिलाकर 5 विकेट्स चटकाए। पहले गेंदबाज बने हैं मेयर कप 2021 में जिन्होंने 5 विकेट्स चटकाए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी। क्या बॉलिंग की है नदीम शाह ने। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने केवल 26। लेकिन सुबह का सत्र अजय हम नहीं कह सकते कि
ये टोटल भी अच्छा है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंजुमन स्पोर्ट्स 40 के करीब देखना चाहिए। हालांकि उसकी संभावना है क्योंकि बल्लेबाजी को इस वक्त दो अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं। नॉन स्ट्राइक पे इस वक्त अकील जो कि बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं और सामना करने जा रहे हैं बैट्समैन रफीक। आसिफ नाना जैसे बैट्समैन ने बहुत खराब शॉट खेला। इस मर्तबा उछल कूद करके खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के पास। पहले 4 दिन का जो खेल हमने देखा उसमें 4-4 विकेट्स कई गेंदबाजों ने लिए थे, लेकिन नदीम शाह पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 5 विकेट्स लिए 2 ओवर के स्पेल में। इस मर्तबा कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद जा रही है स्क्वायरी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर और देखना है क्या कुछ हुआ है। रिले फील्डिंग का नजारा हम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया एफर्ट था वहां पर, गेंद को अंदर फेंकने में सफल हुए थे अख्तर। गजब का एफर्ट अख्तर द्वारा, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए हैं। थोड़ा सा लेट खेला हुआ ये कट शॉट था, उछाल था गेंद में, उसको अच्छा यूटिलाइज किया था बैट्समैन ने। ये देखिए खुद को झोंक दिया था, बहुत दूर से दौड़े थे, काफी लंबा फासला तय किया था उन्होंने, डाइव लगाकर गेंद को अंदर धकेला और दूसरे फील्डर ने उठाकर थ्रो किया था। गजब की फील्डिंग। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त रहीम रईस। इस मर्तबा फिर से गेंद को खेल दिया, बहुत ही अच्छा एफर्ट। रहमानिया की जो फील्डिंग है वो बहुत ही लाजवाब है। देखिए तमाम ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीमों से कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की गाइडलाइंस के मद्देनजर आपको मैदान में मास्क पहन के आना है और उचित दूरी भी रखना है। चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करें। इस बीच गेंद स्विंग कर दिया, गेंद को मिड विकेट के ऊपर, कमाल का शॉट, 6 रन। महाराष्ट्र शासन आणि भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकाचे कोविड-19 चे जे पण गाइडलाइन्स आहे, मास्क वापरा। इस मर्तबा फिर से गेंद को पुल और पावरफुल, आखिरी ओवर में लूट लिया है गेंदबाज को। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि अकील में बहुत ही क्षमता है, बहुत लेट ऑर्डर उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी है। 2 गेंदों में 2 सिक्सर आए हैं और आखिरी ओवर की 1 गेंद बाकी है। इसे कहते हैं डेथ ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, रनों की लूटमार। फिर से अटपटे अंदाज में, लेकिन खिलाड़ी को पाया डीप मिड विकेट पर। दूसरे की कोशिश, बैट्समैन रन आउट। तो कुल मिलाकर टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई अंजुमन स्पोर्ट्स ने बनाए 42 रन, एक अच्छा टोटल मैं कहूंगा। 43 की चुनौती रखी है रहमानी स्पोर्ट्स के सामने। आइए ग्रामीण के अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और टॉस करने के लिए वहां पे मौजूद हैं कमेंटेटर अजय घरत। खेलने वाली टीमें हैं साइंस स्पोर्ट खारबाव, विलास स्पोर्ट रानाल। इज ओवर टू अजय घरत। थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे। सर्वांचं पुन्हा एकदा महापौर चषक 2021 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत।
स्पर्धेचा आजचा 5वा दिवस बघता बघता उजाडलेला आहे आणि आजच्या दुसऱ्या सामन्याच्या टॉसकडे आपण सध्या वळत आहोत. सध्या तुम्ही पाहत आहात हायलाइट्स. अंजुमन संघाची फलंदाजी कशा प्रकारे राहिली, कशा प्रकारे त्यांनी गडी गमावले सुरुवातीला आणि शेवटच्या षटकामध्ये चांगले फटके देखील पाहायला मिळाले. एक फायटिंग टोटल त्यांनी उभारलेली आहे. तर सिटी इमर्जिंगचा सामना आहे पहिला जो सध्या सुरू आहे आणि आता दुसऱ्या सामन्याच्या टॉसकडे आपण वळतोय. ग्रामीण संघामध्ये हा सामना असणार आहे. ग्रामीण गटातून साई स्पोर्ट्स खारबाव विरुद्ध विलास स्पोर्ट्स राहणार. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स त्वरित यायचं आहे. माननीय श्री नितीन पाटील साहेबांना विनंती करतो आपण यायचं आहे. आपल्या शुभास ते नाणेफेक करण्यात येईल. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है स्क्वायरी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. राणा संघाचे कॅप्टन कॉल देत आहेत. हेड असा कॉल आहे परंतु टेल आलेला आहे. टॉस खारबाव टीमच्या कॅप्टनने जिंकलाय. पाटील साहेबांचे मी आभार व्यक्त करतोय. थँक्यू सो मच सर. का नाही क्षेत्ररक्षण करणार आहात. समोर राहणार संघ आहे. या हंगामामध्ये किती सामने तुमचे झालेले आहेत आणि काय रिझल्ट राहिलेले आहेत? फर्स्ट मॅच आहे. क्या बात आहे. फर्स्ट मॅच आहे दोन्ही संघांदरम्यान या हंगामामध्ये आणि ती देखील महापौर चषकामध्ये. महापौर चषकाच्या आयोजनाबद्दल काय बोलाल? खूप सुंदर आयोजन केले आणि या स्पर्धेमध्ये आम्हाला खेळण्याची संधी मिळाली त्यामुळे विलास पाटील साहेबांचे येस पाटील साहेबांचे धन्यवाद तुम्ही व्यक्त केलेले आहेत. फिल्डिंग करत असताना किती स्कोअरपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? 5 ओव्हरमध्ये कमीत कमी धावापर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल. थँक्यू सो मच. आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. चिराग टॉस गमावलाय. प्रथम बॅटिंग करायची आहे. तुमच्याकडे स्ट्रॉंग फलंदाजी आहे. एकूणच या ठिकाणची परिस्थिती पाहता, तुमची फलंदाजी पाहता, समोरचा संघ पाहता, तुमची गोलंदाजी पाहता काय टोटल तुमच्या डोक्यात आहे? इथे कोणताही टोटल सेफ नाही आहे कारण की काल नाईटची मॅचसुद्धा बघितली. ठाकूरपाडा आणि BCC पडगा 63चे रन हवे होत्या तरी पण स्कोअर चाललेला लेवलला. त्याच्यामुळे कोणताही टोटल सेफ नसेल इथे. या हंगामामध्ये आतापर्यंत जे क्रिकेट तुम्ही खेळलेले आहात म्हणजे त्याने काय शिकायला मिळालेलं आहे? काय पॉझिटिव्ह तुमच्यासाठी राहिलेले आहेत आणि कसं वातावरण तुमच्या संघामध्ये आहे? वातावरण तर पॉझिटिव्हच आहे पूर्ण संघामध्ये आणि मेयर कप खेळायला भेटली ती तर फार मोठी गोष्ट आहे कारण की मी आत्तापर्यंत खेळलो नव्हतो. माझी फर्स्ट मॅच आहे मेयर कपची आणि आभार मानतो विलासदादा पाटील यांचे का आम्हाला खेळण्याची संधी दिली. थँक्यू सो मच. आमच्याशी संवाद साधण्यासाठी तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला या सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. तर टॉस झालेला आहे दुसऱ्या सामन्याचा 5वा दिवस. तुम्ही पाहतात महापौर चषक 2021 ग्रामीण गटातून हा सामना आहे. खारबाव संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय आणि त्यांनी राणाळ संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. जाऊया आपण पुन्हा एकदा प्रियांची स्टुडिओमध्ये ज्या ठिकाणी तुमचं समालोचनाच्या माध्यमातून मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज होत आहेत दिग्गज समालोचक सिद्दीक बाबे. बहुत धन्यवाद अजय गरत. दोस्तों लौट चलते इस मुकाबले की तरफ. रहमानिया ने जो टारगेट रखा है, अंजुमन स्पोर्ट्स ने जो रहमानिया के सामने लक्ष्य रखा है वो है 43 रनों का 43. बहुत ही सुंदर वातावरण आप देख रहे हैं. वेलकम ऑल ऑफ यू. यू आर वाचिंग द A1 इंडियन क्रिकेट मेयर कप 2021. Today is a slightly hazy climate, overcast condition, and what a batting from Akil in death over. 43 is the target. Play begin now. Two openers on the field. Fires and Fires
with Sadman. Faiz and Shadman. Faiz and Shadman. Very interesting name, Ajay, like Shadman. Shad meaning Khushi. To Apnas on the ground, welcome all of you and good morning. Today is a slightly hazy climate. Anjuman Sports set a target of 43 in 5 overs. The asking run rate is 8 point something. Terrific atmosphere. And today is the 5th day of Mayor Cup 2021. Required rate is 8.60 runs per over. Is going to be जरा पहले ये नज़ारा देखिए, क्या खूबसूरत ये तस्वीर है। मौसम बेमिसाल और बेनज़ीर है। ये गोकुल नगर है, ये चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड है, ये भिवंडी है। बिल्कुल इस टेलीकास्ट की और इस पिक्चर की कोई भी नज़ीर नहीं मिल सकती। देखिए अजय करत, सबसे बड़ी बात है कि तस्वीर ऐसी होना चाहिए जिसमें तस्वीर की खासियत आना चाहिए, वरना तस्वीर ऐसी भी होती है तुझ में वो बात है, वो बात कहाँ आई है, क्या ये तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है? लेकिन ये ओरिजिनल तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का। प्रिंस मूवीज भी दिन दुगनी रात चौगनी अब तरक्की कर रहा है, क्योंकि जो टूर्नामेंट बचा था, जो उनको नहीं मिला था, वो टूर्नामेंट भी किंग ऑफ लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने, ये फ्लाई ओवर दिखाया जा रहा है, यहाँ से तेज दौड़ती हुई गाड़ियाँ। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट। ये वो फ्लाई ओवर है जो वंजार पट्टी नाका पर दिखाया जा रहा है। ये शहर की तस्वीर, मुंह बोलती इमारतें। देखिए बुलंद और बाला इमारतें जो रहती हैं ऊंची ऊंची, वो इमारतें भी इस वक्त छोटी नजर आ रही है ऊपर से। दिलों को जोड़ने वाला ये शहर है भिवंडी, एकता और अखंडता का प्रतीक है भिवंडी शहर। ये आप देख सकते हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड के बैकग्राउंड में हमारे भाइयों और शहर खामोशा है, और दूर कहीं कामोरी नदी बहती हुई बैकग्राउंड में, कामोरी नदी दूर कहीं बहती हुई खूनी गांव को दिखाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट। ड्रोन, अजय ड्रोन कैंप जब से आया, जब से क्रिकेट में एक अलग चाम आ गया, नहीं तो वरना आपको पता है कि डेविड हुक्स वानखेड़े के फ्लड टावर पे चढ़ते थे, और यहाँ भी वैसे फ्लड टावर है, लेकिन इसके ऊपर हमें जाने की या कैमरामैन को जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अद्भुत ओपनिंग शो का नज़ारा आप देख रहे हैं अपने टीवी मॉनिटर पे। कमाल का शो रहा था, ये वो शो रहा था जो रंगीन आतिशबाजियों ने मेयर कप 2021 को में रंग भर दिए थे। जी हाँ, ये अद्भुत फायर एंड क्रैकर शो हमें देखने को मिला। उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी में हमने म्यूजिक आर्टिस्ट को देखा था, उनको सुना, क्या धुनें वो बजा रहे थे। रॉक स्टार्स आर.डी. बर्मन की धुनें बजा रहे थे, और सबसे पसंदीदा संगीतकार लेजेंड ऑफ भिवंडी के आर.डी. बर्मन है। प्रेम पर्वत का वो गीत हम जो हमेशा सुनते हैं, जो आर.डी. बर्मन ने कंपोज किया था, लता मंगेशकर ने गाया था, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। देखिए दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो पे भी ये गीत उतनी मर्तबा नहीं बजा जितनी मर्तबा मेयर कप 2011 से लेकर तो आज तक बजा है। ये देखिए कलरफुल आतिशबाजी, ऐसा लग रहा है कि ऊपर कोई जाकर मानो हीरो को क्रैश कर रहा हो।
दुनिया में कई मेगा इवेंट्स होते हैं जिसमें आईपीएल है, बिग बैश लीग है, साथ में जो एशियन गेम्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे शोज देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप अजय करत, इसका आप किसी टेनिस शो से मुकाबला नहीं कर सकते। आपने सही कहा, आईपीएल, बिग बैश, इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इनसे हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये जो ओपनिंग सेरेमनी का जो आपने देखा, आतिशबाजी फिर से दिखाया जा रहा है। ये देखिए, हर तरह के कैमरे को यूज किया ये दिखाने के लिए। प्रिंस मूवीज, द किंग ऑफ टेलीकास्ट, कीर्तन खरत काफी समय दे रहे हैं महापौर चषक में, हमारे प्रियांशी स्टूडियो में है, मोस्ट वेलकम। लेकिन देखना है कि महापौर चषक में काटे की टीम कुछ नहीं कर पाई, लेकिन वो चैलेंज के ऑलराउंडर है। ये फिर से देखिए, गोकुल नगर पूरा दिखाया जा रहा है। हमारे सामने जो टावर है वो ऊपर से बहुत ही छोटे नजर आते हुए। केतन गरत का आपने जिक्र किया, पिछली बार जब चैलेंज स्पोर्ट्स ने टूर्नामेंट आयोजित किया था प्रतिभा विलास A1 कप 2016 में, उस टूर्नामेंट की अंतिम गेंद केतन ने खेली थी और वो सिक्सर मारते मारते रह गए थे। जी हाँ, सोहेल थे गेंदबाज उनके सामने। जयकुमार स्पोर्ट्स टीम ओपन की टीम सामने थी और वीआर स्पोर्ट्स जूनियर कैटेगरी से अंतिम मैच तक पहुंची थी। जबरदस्त प्रदर्शन और जबरदस्त सफर रहा था जय पाटिल की कप्तानी में वीआर स्पोर्ट्स का। दूसरे टॉस को जीता है इस वक्त साइंस स्पोर्ट खरबाव ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। साइंस वन द टॉस, सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। 43 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए रमानिया स्पोर्ट्स के सामने। अंजुमन स्पोर्ट्स की शुरुआत बहुत खराब रही थी, 4 पर 3 विकेट्स गिरे थे। पहले 2 ओवर्स बहुत ही खराब रहे थे उनके लिए, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की अंजुमन स्पोर्ट्स ने। नाजिश ने 2 छक्कों की बदौलत 14 रन बनाए। आखिरी ओवर में 2 छक्के देखने को मिले अखिल के बल्ले से, उन्होंने 13 रनों का योगदान दिया और उन्हीं की बदौलत 42 तक पहुंची है टीम। एक फाइटिंग टोटल है। देखना है कि गेंदबाजी अंजुमन के पास भी बहुत अच्छी है। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए सलीम ओपन द बॉलिंग अटैक। First ball, fine delivery indeed, wide Yorker, and batsman played, tried to play it, missed him outside the off stump. Lovely ball from Salim and lovely start. बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर की यॉर्कर थी और बल्लेबाज के फुटवर्क को टेस्ट करती हुई, पैर ज्यादा हिले नहीं थे। Salim, left arm round the stumps. This time copybook style push, a need a direct hit there. They threw for a risky single and finally batsman fires off the mark with single. One for no wicket. Rahmania Sport chasing a target of 43. With me, evergreen commentator of Thana district, Ajay Garat, and official scorer Alpesh Gaikwad. This time good looking stroke, bowler back drive under the eye, execution is perfect and ball is travelling too long off. Enough time, batsman gets one. Shadman off the mark with 1 and 2 for no wicket. Rahmania. You are watching Mayor Cup 2021 from Heart of City Challenge Cricket Ground. Salim. But this time Chinese cut is there. Unconventional stroke. Half stretching a forward stroke and inside edge rose to leg slip, but enough time batsman gets 1. Fires on 2, score is 3. बहुत सदी हुई लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सलीम फुलर लेन की गेंदबाजी कर रहे हैं।
और हाथ खोलने के लिए अभी तक जगह नहीं दी है उन्होंने सलामी बल्लेबाजों को। Salim. Both this time batsmen try to reverse the stroke. There is a appeal for LBW. Leg by signal from umpire. The impact is, I think, outside the off stump. Interesting to see in replay. जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। जब बैट्समैन शॉट खेल रहे थे तो उनका पैर जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर है, तीनों स्टंप्स खुले हैं, यहाँ पर अपील भी नहीं बन रही थी। Overexcited appeal from Salim and especially the excited man Akil. This time control shot all on the ground to deep square leg. Not a perfect timing, but batsman gets another single. That marks a excellent tidy over turn from Salim. Consider 5 runs without any success. एक ओवर की समाप्ति 5 रन बिना किसी विकेट के। महापौर चषक की बहुत ही खूबसूरत सुबह है और आज आसमान में हल्के फुल्के दूधिया बादल हैं। हैज़ी क्लाइमेट। जी हाँ, और हवा का रुख भी थोड़ा सा तेज हो रहा है, मैदान में भी हवा देखने को मिल रही है। आमतौर पर जब हवाएं बहती है तो वो केवल ऊपरी हिस्से पर हमें नजर आती है, जिस समय ये जहाँ पर ये ध्वज लहरा रहे हैं, लेकिन मैदान के इर्द गिर्द भी जो ध्वज लगाए हुए हैं वो भी अब देखिए फड़फड़ा रहे हैं और मैदान में भी थोड़ी हवा है। तो ऐसे में बल्लेबाजों के लिए कई बार मुश्किल भी होता है, जब हवा के विरुद्ध शॉट्स खेलते हैं तो छक्का लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हवा तो चल रही है और हवा चलने भी चाहिए, जिस तरह महापौर चषक की भी चल रही है। इस मर्तबा पीछे गए क्रीज में, हुक कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। बहुत ही कमजोर गेंद अफाक द्वारा, छोटी गेंद, खोटी गेंद, बहुत ही बढ़िया पोजीशन। अकील आए कुछ समझाने गेंदबाज आफाक को। खराब शुरुआत आफाक की। 6 रन से रहमानिया का स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 11 रन। आज 13 मैच खेले जाने हमारे फॉर्मेट में। ग्रामीण के मुकाबले 4 ओवर के रहेंगे, 40 प्लस के 4 ओवर के, सिटी क्रिकेट भिवंडी ओपन और सिटी इमर्जिंग के जो मुकाबले वो 5-5 ओवर के। इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके फिर से मोड़ने की कोशिश, अच्छी वापसी। फैज के पास है इस समय स्ट्राइक, छक्का जरूर लगाया है लेकिन ये बेहतर लंबाई की गेंद थी और फिर से क्रीज में बहुत पीछे जाकर खेलने का प्रयास, बैकफुट पर ज्यादा खेलने का प्रयास कर रहे हैं फैज। चैलेंज स्पोर्ट्स का ये ध्वज लहराता हुआ। लेफ्ट आर्म राउंडी स्टंप्स। इस मर्तबा स्लाइस करने की कोशिश, बल्ले का सीरा लेकर गेंद गई थी शॉर्ट थर्मेन में शहबाज शेख के पास। शहबाज शेख बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है, बहुत फाइटर क्रिकेटर है और अभी तक एक भी मैच मैंने ऐसा नहीं देखा है जिसमें उन्होंने गेंद को गिर के ना रोका हो। ने अपना 100% देने की हमेशा कोशिश करते हैं, बहुत ही फाइटर क्रिकेटर है शहबाज। इस बीच अगेन ऑफिस टोस खेला है लेकिन एलिवेशन नहीं खेलना चाहते थे मिड विकेट पर। कहीं ना कहीं बल्ले का मुंह जल्दी खोल बैठे, यही कारण था कि गेंद लॉन्ग ऑन पे गई, क्योंकि जहां पे शॉट खेल रहे थे वहीं देखना शुरू किया था। एक्स्ट्रा कवर की तरफ इस समय सलीम फील्डिंग कर रहे हैं, जिन्होंने पहला ओवर किया। गेंदबाज को लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किस तरह से बॉलिंग करनी है। अशफाक की गेंद एज एंड गॉन। बहुत खूबसूरत गेंद, बल्ले का सीरा लेकर विकेट कीपर के पास। आवश्यकता थी ब्रेक थ्रू की, पहला ओवर किफायती रहा था, विकेट नहीं मिला था। इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का लगा था, बॉटम एज लगा है, वहां पर लॉक करना चाहते थे ऑन साइड में। फुलर लेन की गेंदबाजी जब हुई है, गेंदबाजों को फायदा मिला है। फैज आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए, आउट होने से पहले उन्होंने 10 रनों का योगदान दिया। 13 पर 1 रमानिया स्पोर्ट्स। आखिरकार पहली सफलता आफाक दिलाते हुए अंजुमन स्पोर्ट्स को स्कोर है 13 रन। रहमानिया स्पोर्ट पीछा कर रही है 43 रनों का। जी हाँ, रहमानिया स्पोर्ट्स है।
नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं मुदस्सिर अलवी, ये कैप्टन है टीम के। मुदस्सिर भी बहुत चर्चा में रहे थे कुछ सालों तक। कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो पर्दे के पीछे गए, लेकिन मापुर चषक में वो सामने नजर आते। मुदस्सिर ने स्वीप किया है, हवा में गेंद है और कैप्टन शून्य पे आउट। पलटवार शुरू हो चुका है अंजुमन स्पोर्ट्स का। बहुत अच्छा कैच नाजिश द्वारा। नाजिश ने बैटिंग भी अच्छी की और अच्छी फील्डिंग भी करते हुए, मुदस्सिर ने बॉलिंग तो अच्छी की थी। ये देखिए थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आ गए थे, स्वीप लगाना चाहते थे, पूरी तरह से झुक भी नहीं पाए थे और टॉप एज लगा। आसान सा कैच। क्रीज के कोने से गेंदबाजी की जा रही है, एंगल का अच्छा इस्तेमाल, थोड़ी जल्दबाजी की। मुझे लगता है कि मुदस्सिर ने थोड़ा सा समय वो अपने आप को दे सकते थे। टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पहली ही गेंद पर आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास। बिल्कुल सही कहा आपने। कब आए कप्तान और कब चले गए पता भी नहीं चला। आउट होके गए शून्य का चश्मा पहन के मुदस्सिर। स्कोर है इस वक्त 13 रन 2 विकेट। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं आसिफ। देखिए मुझे लगता है अजय गरत के मुकाबला बहुत ही कट टू कट जाएगा, क्योंकि अंजुमन स्पोर्ट्स को किसी भी फॉर्मेट में देखिए एक झिंझाड़ू टीम है और उनके जो मुकाबले हमेशा रहे हैं वो लो स्कोरिंग ही रहे। ये टीम गेंदबाजी के लिए काफी जानी जाती है। जी बिल्कुल। एक समय हुआ करता था जब सैफ शेख भी इसी टीम में खेलते थे, जब वो जूनियर कैटेगरी में खेलते थे, लेकिन अब वो सीनियर हो चुके हैं, वो सिटी ओपन में खेलते हैं। सलीम इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, खड़े खड़े खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। नेट टू नेट फाइट चलती हुई 43 रन। और कहीं ना कहीं अब रहमानिया के लिए जो आस्किंग रन रेट है वो अब चिंता का कारण होता हुआ। जी हाँ, 10 से थोड़ा सा ऊपर चला गया है। 17 गेंदों में 29 रन चाहिए। इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट, झाड़ू शॉट खेला था, लेकिन फिर देखिए खेलने की कोशिश की थी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, गेंद चली गई थी ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पे। पूरी तरह अपने आप को घुमा नहीं पाए थे जब स्वीप खेल रहे थे। और इस मैच में एक बात बहुत अच्छी देखने को मिली है, दोनों भी टीमों की फील्डिंग जो है वो बहुत ही जबरदस्त रही है। फील्डिंग का स्तर बहुत ऊंचा देखने को मिला है। सलीम लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स। अच्छा ड्राइव, मिड ऑफ की बगल से गेंद लॉन्ग ऑफ पर, छूक नहीं पाए थे वहां पर। जमाते फील्डर एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डिंग कर रहे हैं और गेंद थ्रू मिड ऑफ निकल गई थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ मौजूद। 1 ही रन मिला है। बहुत ज़बरदस्त स्थिति में ये मुकाबला, रोमांचक मैच आज का पहला मुकाबला है रहमानिया स्पोर्ट्स और अंजुमन के बीच में। सलीम लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप जाते हुए। इस मरतबा फिर से एलिवेशन नहीं है, खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद चली गई कहीं और। 1 रन जरूर आया है। अब जो आस्किंग रन रेट का दबाव है वो बढ़ता हुआ, क्योंकि ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है और रन अभी केवल 17 आए हैं। यहाँ से अभी भी काफी रन चाहिए। आसिम के पास स्ट्राइक, गजब की गेंदबाजी की है उन्होंने, 5 विकेटें निकाली है और वो चाहेंगे कि वो उनकी मेहनत जाया ना जाए, बैटिंग अच्छी करनी होगी उसके लिए। इस मरतबा आगे रखा था, ड्राइव किया गेंद को वी की शक्ल में, डीप वाइड मिड विकेट पे गेंद पहुंची है। 1 रन। रन सिंगल्स में आ रहे और यहाँ से अब रहमानिया स्पोर्ट्स को बैडली नीडिंग सम मैसिव हिट। सिंगल्स आए हैं लेकिन डबल्स नहीं आए हैं पूरे पारी में। 1 छक्का केवल देखने को मिला है। तो जिस तरह का टारगेट था उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बाउंड्रीज की तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन डबल्स बहुत महत्वपूर्ण थे, अभी भी महत्वपूर्ण है। इस मरतबा स्वीप किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर को पाया। पहला अच्छा शॉट, दूसरे की कोशिश और तीसरे अंपायर की मदद। आज पहली बार तीसरे अंपायर की मदद ली गई है।
आगे निकलकर स्वीप किया था, अच्छे कंट्रोल के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। हालांकि फील्डर थोड़ा इंतजार कर रहे थे, ये देखिए थोड़ा सा समय लिया वहां पर फील्डर ने, गेंद पर झपटे नहीं दे, जिस वजह से बल्लेबाजों ने रिस्क उठाया है और अभी देखना है उसमें सफल हो पाते या नहीं बल्लेबाज। अकील ने थ्रो किया था स्टंप्स के ऊपर, विकेट कीपर अकील। वंडरफुल टेक्नोलॉजी, वंडरफुल टेलीकास्ट। दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ जो बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है मैदान में, उस पर सभी खिलाड़ी इस समय देख रहे हैं कि क्या हुआ है इस गेंद पर, और बल्लेबाज भी समझ रहे हैं, फील्डर्स भी समझ रहे हैं कि क्या नतीजा आने वाला है। एक और एंगल से देखते हैं, बल्लेबाज ने हालांकि कोशिश अच्छी की है, वहां पर बल्ला स्लाइड किया है, लेकिन क्या वो पहुंच पाए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और तीसरे अंपायर का नतीजा, निर्णय आउट। नौ गेंदें शेष, सामने फील्डर मौजूद, फिर से जमा के पास मौका, इस बार कोई गलती नहीं, आसान सा कैच। इमरान शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटते हुए,
गेंद के पिच तक पहुंचकर खेलने का प्रयास जब नहीं होता है तो ज़्यादातर गेंद काफ़ी हवा में जाती है। शरीर से दूर खेलने का प्रयास। पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई रहमानिया स्पोर्ट्स की। स्कोर इस समय 22 पर 5। अब 8 गेंदे और 21 रन, ये है समीकरण। आसिफ नाना चले दाहिने से ओवर द विकेट। एक और बेहतरीन गेंद, फिर से गति में परिवर्तन। बहुत ही जबरदस्त मिश्रण कर रहे हैं आसिफ नाना। नाम भी उनका नाना है और नाना तरह की गेंदे कर रहे हैं। कभी तेज डाल रहे हैं तो कभी धीमा डाल रहे हैं, और यही खासियत रही है आसिफ नाना की। उनके पास काफ़ी वेरिएशंस है। ऑफ ब्रेक डालते, कभी ब्लैक ब्रेक, कभी तेज डालते, कभी यॉर्कर डालते हैं। इस बार यॉर्कर लेंथ हवा में है और सलीम द्वारा गलती, फिसल गए और गेंद भी हाथ से फिसलती हुई। ओहो, दोबारा मौका था और दोनों बच गए। कैच छूटा, उसके बाद रनआउट का भी मौका था, वो भी भुना नहीं पाए फील्डर। लेकिन एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति। आइए देखते रिप्ले में। हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद ऑफ साइड में चली गई थी। अपना संतुलन वहां पर गवा बैठे थे सलीम, जिस वजह से आसान कैच उन्होंने मुश्किल बनाया और कैच आखिरकार ड्रॉप हुआ। स्कोर हुआ है 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर के बाद। आखिरी ओवर में 19 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए रहमानिया स्पोर्ट्स को। आज के दिन का यह पहला मुकाबला भिवंडी सिटी इमर्जिंग कैटेगरी का मैच है। इसके बाद लगातार 4 मैचेस हमें ग्रामीण क्रिकेट से देखने को मिलेंगे। अगला मुकाबला है साई स्पोर्ट्स खारबाव और विला स्पोर्ट्स रानल के बीच में, जिसका टॉस साई खारबाव टीम के कैप्टन ने जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। डगआउट में चिंतित खिलाड़ी, हालांकि अभी भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। जो क्रीज पर बल्लेबाज है उनको उत्साहित करने का प्रयास करते हुए कुछ खिलाड़ी वहां से तालियां बजाकर निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाना चाहते हैं अपने सहयोगियों का। लेकिन समीकरण बहुत कठिन है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। जिस तरह का पलटवार देखने को मिला है अंजुमन द्वारा, वो लाजवाब है। शुरुआत खराब रही थी लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। नाजिश की यह गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, राउंड द विकेट एंगल बनाती हुई गेंद तेज निकल गई। बैट्समैन खड़े खड़े उठाना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। बहुत अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है नाजिश ने, ऑफ स्टंप के करीब रखा था। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी उनको मिलता है, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है। मुअज्जम फिर से बीट होते हुए, एक और डॉट गेंद, एक और गेंद खाली चली गई है। अब 4 गेंदें बची है, 19 रनों की आवश्यकता। शहबाज की बढ़िया कप्तानी, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। फिर से देखिए टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई बैकफुट, ऐसे लगा है कि ऐसे लग रहा है कि क्रीज में गड़ा हुआ है। इस बार आगे निकले लेकिन टॉप एज, आसान सा कैच, खुद गेंदबाज ने कैच किया। कॉटन बोल्ड आउट होते हुए बैट्समैन मुअज्जम। चतुराई भरी गेंदबाजी, देख लिया था बैट्समैन आगे निकल रहे, रूम बना रहे हैं। थोड़ा सा लेंथ में परिवर्तन किया, खींची हुई लेंथ थी इस बार, और एंगल का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज। एंगल के तहत गेंद बाहर जा रही है, केवल ऊपरी किनारा लगा था। सॉफ्ट डिसमिसल। जिस तरह का टारगेट था उसको देखते हुए लग रहा था कि मैच काफ़ी रोमांचक होगा, लेकिन अब मैच कहीं ना कहीं एक तरफा होता हुआ। 3 गेंदों में 19 रनों की ज़रूरत है रहमानिया स्पोर्ट्स को। 3 गेंदों पर 3 छक्के लगते हैं तो मैच टाई हो सकता है, और टाई होता है तो 2 और गेंदों का बॉल आउट है। इस बार तेज करने की कोशिश दिशाहीन हो गई। वाइड गेंद, पहला रन बना है इस ओवर में। एक यादगार मैच ये नाजिश के लिए। जब टीम संकट में थी तो उन्होंने ही आक्रमण किया था, अच्छी बैटिंग की थी, अच्छी फील्डिंग भी की है, अच्छी गेंदबाजी भी करते हुए। कप्तान भी अपना 100% देते हुए विकेट कीपर के पीछे शहबाज शेख। केवल औपचारिकताएं शेष, 2 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। कोई भी बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ बैटिंग नहीं कर पाया है। स्लॉक करने की कोशिश की थी, ऊपरी किनारा लगा था। इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे, स्कूप करना चाहते थे, लेकिन यह गेंद दिशाहीन है, लेग स्टंप के बाहर चली गई थी।
2 गेंदों में 16 रन, यहां से कोई चमत्कार ही हार से बचा सकता है रहमानिया स्पोर्ट्स को। कितने ही प्रयास किए बल्लेबाजों ने, सीधे बैट से खेलकर देखा, आड़े बैट से खेलकर देखा, उल्टे शॉट्स भी खेलकर देखा, लेकिन बात बनी ही नहीं है। लगातार जो आस्किंग रेट था वो बढ़ता ही चला गया। हालांकि पारी की शुरुआत में 8.60 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने थे, जो कि काफी गेटेबल आस्किंग रेट था, लेकिन पारी लड़खड़ा गई। आखिरी गेंद उठा के खेल दिया है, ये भी कैच हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे मुन्ना और कोई गलती नहीं। अंतिम गेंद पर भी विकेट झटक लिया है इस मैच में नाजिश ने। जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है अंजुमन स्पोर्ट्स ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अजय बताइए कि मैन ऑफ द मैच कौन खिलाड़ी है? अजय जी हाँ, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ आपको लेकर चलते हैं, तब तक आप हाइलाइट्स एंजॉय कीजिएगा। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने संकट की स्थिति में अच्छी बल्लेबाजी की, 6 गेंदों में 14 रन बनाए, 2 छक्कों की मदद से शानदार फील्डिंग भी की अपनी टीम के लिए, डीप में एक अच्छा कैच भी लपका और साथ में 1 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट्स भी चटकाए। नाजिश इज द मैन ऑफ द मैच। आइए नाजिश ऑलराउंडर अंजुमन के टॉल मैन, उनको हम मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। सऊद खतीब, एक्स कैप्टन ऑफ पॉइनियर के हाथों से हम देने जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चैलेंज के मेंबर भी हैं। नाजिश वेल डन। ये चेक पहले हम आपको दे रहे हैं और ये खूबसूरत ट्रॉफी दी जा रही है सऊद खतीब के हाथों से। वेल डन नाजिश। नाजिश, फर्स्ट ऑफ ऑल many congratulations. You bowl excellent, you bat excellent, you field excellent. ऑलराउंडर की भूमिका चाहे टेनिस क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट काफी बढ़ गई। जब 43 रन हुए थे तो क्या सोच के टीम मैदान में उतरी थी और आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर यहाँ पे 43 रन बहुत हो गया हमारे हिसाब से, चेसेबल नहीं था। कैप्टन ने बोला कि अच्छी बॉलिंग करो, टाइट बॉलिंग करो, इंशाल्लाह गेम आएगा। इंशाल्लाह हमने गेम जीत लिया। डू यू थिंक सलीम गिवन a fantastic performance in initial over? यस सर, यस। और क्या लगता है कि इस जीत को आप किसके नाम देंगे? सर पूरी टीम के नाम, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की इसके लिए। और पिछले 4-5 दिन से महापौर चषक, जिसको मैं हिंदुस्तान का A1 शो कहता हूँ, कैसा एंजॉय किया आपने? सर बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे खेलना भी एक ड्रीम है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात, हम यहाँ खेल रहे। आप टीम के ड्रीम को अगले मैच में किस तरह पूरा करेंगे? इंशाल्लाह फुल मेहनत से आएंगे, इंशाल्लाह और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये थे आज सुबह के मैन ऑफ द मैच ऑलराउंडर नाजिश अंजुमन के। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अंजुमन एंड शहबाज। मैं आपको लिए चलता हूँ प्रियांश स्टूडियो में। थँक्यू सो मच सिद्दीक भावे। सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। महापौर चषक 2021 मध्ये 5व्या दिवसाचा खेळ सुरू झालेला आहे। पहिला सामना समाप्त झालाय। आता आजच्या दिवसातील दुसऱ्या मॅच कडे आपण वळतोय आणि आता एक वेगळ्या